कितनी शर्म की बात है। महंगाई को बढ़ावा दिया, युवाओं के अधिकारों पे किस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर दलालों ने हनन किया, किस प्रकार के हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर जो कहते थे खर्ची और पर्ची बंद कर देंगे, इनकी सरकार के अंदर नौकरियों के पेपर बिकने लग गए। प्रजातंत्र के अंदर अब एक अधिकार मिला हुआ था अपनी बात रखने का, एक अधिकार मिला हुआ था अपने मौलिक अधिकारों को हनन ना होने का, परंतु इन्होंने किस प्रकार से पेगस जासूसी करवा के हमारे नेताओं के फोन टेप किए गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, जासूसी करवाने और सरकार द्वारा किसानों की बात न सुनने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस भवन पर एकत्रित हुए और यहां से नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज देश में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नेताओं, अधिकारियों, न्यायाधीशों, वरिष्ठ पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन टेप कर जासूसी करवाई जा रही है। किसान पिछले 9 माह से सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। जब इन मुद्दों को लेकर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लेकर आता है तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है। देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है। मौजूदा सरकार इस अधिकार से लोगों को वंचित कर रही है। इस मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जब किसानों की आवाज़ संसद में उठाई जाती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। पहले तो हम नमन करते हैं देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के उन शहीदों को कि जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। आज ऐतिहासिक दिन है 9 अगस्त का, जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने ये कहा था कि अंग्रेजों को गद्दी छोड़ो, क्योंकि अंग्रेजों के एक समय हम गुलाम थे। गुलाम को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं हुआ करता, हमें अपनी आज़ादी मिली। परंतु आज दुख से कहना पड़ता है कि आज की मौजूदा सरकार ने जो हमें प्रजातंत्र के अंदर अब एक अधिकार मिला हुआ था अपनी बात रखने का, एक अधिकार मिला हुआ था अपने मौलिक अधिकारों को हनन ना होने का, परंतु इन्होंने किस प्रकार से पेगस जासूसी करवा के हमारे नेताओं के फोन टेप किए गए, किस प्रकार से जजेस के फोन टेप किए गए, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकारों के फोन टेप किए गए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज जो अधिकार हमें प्रजातंत्र में मिला था उनको हनन किया, प्रजातंत्र का कत्ल करने का काम किया। किसानों की आवाज़ देश की पार्लियामेंट में ना उठे, कितनी शर्म की बात है। जो देश किसानों पर निर्भर हो सकता है कि दूसरे देश इंडस्ट्री पे निर्भर हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है माइन और मिनरल पे निर्भर हो, परंतु हम तो पूरी तरह से, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की आवाज़ देश की पार्लियामेंट में कोई उठाना चाहे तो उसका माइक बंद कर देना कितनी शर्म की बात है। महंगाई को बढ़ावा दिया, युवाओं के अधिकारों पे किस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर दलालों ने हनन किया, किस प्रकार के हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर जो कहते थे खर्ची और पर्ची बंद कर देंगे, इनकी सरकार के अंदर नौकरियों के पेपर बिकने लग गए। तो आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक दिन फैसला लिया कि आप लोगों ने महंगाई बढ़ाई, आप लोगों ने किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया, आप लोगों ने जासूसी करा के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया, इसलिए आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो आज कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो, उसी के सिलसिले में कुरुक्षेत्र जिले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज 9 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी में एक विशेष महत्व रखता है। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने व अन्य कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और आज उसी तरह से काले अंग्रेज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तानाशाही पूर्ण रुपये से जिस तरह से तीनों काले कानून किसानों पे थोप रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, आज बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेट, गैस के रेट, अन्य ज़रूरियात चीज़ों के रेट, बेरोजगारी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। उस सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया। जिस तरह से हमारे पार्टी के नेताओं के, वरिष्ठ पत्रकारों के, जजों के फ़ोन टेप करके हर नागरिक की आज़ादी पे इन्होंने आहत करने का काम किया, उस सब के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गद्दी छोड़ो का आह्वान किया। ये काले अंग्रेज भी यहाँ से गद्दी छोड़कर जाएं और इस देश पर दोबारा से कांग्रेस का राज हो और ये देश अपनी तरक्की में उसी तरह से आगे बढ़े।